हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत है आप सभी का धीरू स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट 1, अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी, जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन है, करेंसी यूरो है और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। क्वेश्चन नंबर 2, किस कंपनी ने ऑफलाइन ई-केवाईसी शुरू की है? आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है हमारा ई-केवाईसी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। दूसरा पॉइंट है ई-केवाईसी सेवा में जो भी काम होगा वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसका स्थापना 2000 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई है और CEO ऋषि श्रीवास्तव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, पहला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों की मदद के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF का निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉइंट 1, अमेरिकी सीनेट यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। NSF, इसका फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन। स्थापना हुआ था 10 मई 1950 को। नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, USA में है। क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है? आंसर है हमारा ऑप्शन सी, RBI। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉइंट 1, RBI ने निकासी सीमा को 50,000 रुपये बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है और इससे बैंक के 84% ग्राहक खातों से अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। RBI, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। मुख्यालय मुंबई है, गवर्नर है श्री शशिकांत दास जी हैं जो 25वें नंबर पे हैं। भारत में सभी बैंकों को RBI ही रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। पहला पॉइंट है हमारा प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधियों के साथ SMS या WhatsApp सेवाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा राज्य,
इसकी राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर रमेश बैस हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है? आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इसरो। जो हमारा पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, जिसको हम LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है और यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंग को पूरा कवर करता है और LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। इसरो को हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। मुख्यालय बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष के सिवन है। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? आंसर है हमारा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है, इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जाता है। IIT बॉम्बे, इसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे कहते हैं। स्थापना 10 मार्च 1959 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन सी, TB रविशंकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है, IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। IFTAS जिसको हम इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई-ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है, और यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में हम जान लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। असम राज्य जिसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, NTPC। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। NTPC को हम नेशनल थर्मल
पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहते हैं। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन और एमडी गुरदीप सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयां वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की 404 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना शुरू की है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। पहला पॉइंट है हमारा, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। त्रिपुरा राज्य, इसकी राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर रमेश बैस जी हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है, और यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली प्रदान करेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, जो शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? आंसर है हमारा विनी महाजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा जी हैं। लोकसभा में 18 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंगलुरु को इस रैंक में 26वां स्थान मिला है और इसके बाद 36वें स्थान पर दिल्ली है। पहले स्थान पर कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली रहा, दूसरे स्थान पर लंदन रहा और न्यूयॉर्क तीसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 19, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आयरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, 63 विरुद्ध और 3 पर मतदान नहीं हुआ। वह 2011 से फियाना फील पार्टी के नेता हैं। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी डबलिन है। राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। क्वेश्चन नंबर 20,
आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, नितिन मेनन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आईसीसी जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं, स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। सीईओ मनु साहनी जी हैं, अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं और मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात है। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।